आज हम इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप भगवान फ्यूल्स में उपस्थित है, सब लोग नूह में। यहाँ पे आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं, जो हमारा नेवी का एक अभियान चल रहा है, जिसमें 30 अक्टूबर से लेकर 3 दिसंबर के बीच सब लोग दौड़ का कार्यक्रम कर रहे हैं। डेली 40 किलोमीटर दौड़ के कवर करते हैं। तो आज हमने इस पेट्रोल पंप पे उनका वेलकम का एक प्रोग्राम रखा है। यहाँ पे वो लोग आए हैं, हमने वेलकम किया है और साथ में कुछ रिफ्रेशमेंट वगैरह का अरेंजमेंट किया है। तो ऐसे ही उनका प्रोग्राम है कि हर डेली एक एक डिस्ट्रिक्ट को उनको कवर करना है। जो भी 30 अक्टूबर से 3 दिसंबर का प्रोग्राम है, उसमें उनको हरियाणा के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर करने हैं और एक यूथ को मैसेज देना है कि फिट रहें, डेली एक्सरसाइज करें, दौड़ करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। तो एक बहुत अच्छा मैसेज है जो वो इस अभियान के द्वारा दे रहे हैं और काफी बड़े लेवल पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। तो इसमें इंडियन ऑयल की क्या भूमिका है? इसमें इंडियन ऑयल का क्या है कि साथ में हम लोग भी बढ़ावा दे रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं कि इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है। तो जो भी डेली हमने एक इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे अरेंजमेंट किया है कि जहाँ पे वो लोग आए, बीच में थोड़ा टेम्पररी रेस्ट करें, आराम करें थोड़ी देर के लिए, और कुछ खान पान का अरेंजमेंट हमने किया हुआ है। कम से कम 10 से 12 लोग हैं जो हैं। साथ में हमारे देवदत्त जी भी हैं जो लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। इसका बेनिफिट मिलेगा यूथ को? बिल्कुल मिलेगा, ये हम बढ़ावा दे रहे हैं सबको। देखिए आज आप यहाँ भी देखेंगे, आसपास के जितने लोग हैं गांव के, वो इकट्ठा हुए हैं। लोगों को पता चल रहा है कि अच्छा ऐसा कुछ प्रोग्राम चल रहा है, एक मैसेज जा रहा है। वो नए नए लोगों से मिल रहे हैं, उनसे एक्सपीरियंस, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, अपना डेली की दिनचर्या बता रहे हैं कि डेली जल्दी उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं। और जो तो आसपास सबको इसका पता चल रहा है, तो बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा। और जो भी नेवी पर्सनल है, वो लोग जो भी आते हैं तो आसपास के स्कूलों में भी जा रहे हैं, उनसे भी मिल रहे हैं, बच्चों को भी सारे प्रोग्राम के बारे में बता रहे हैं। तो ये उन्हीं के लिए है कि एक मैसेज जाए और फायदा उठाएं और अपना जो पूरा इंडिया है वो स्वस्थ रहे। हम एक 1500 किलोमीटर के दौड़ अभियान पर निकले हैं। जैसे पूरा हिंदुस्तान आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और 4 दिसंबर को जैसे भारतीय नौसेना दिवस है, उसकी सेलिब्रेशन के अंतर्गत हम इस अभियान को लेकर चले हैं। और IOCL इंडियन ऑयल हमारा मेन स्पॉन्सर है इस इवेंट के लिए। और इस इवेंट की शुरुआत हमने 30 अक्टूबर को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक इंडिया गेट से की थी। और हम लगभग, आज हमारा 28वां दिन है, हम लगभग 1200 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय कर चुके हैं। हमने दिल्ली से निकलकर हम सोनीपत, पानीपत, करनाल, यमुनानगर, पंचकुला, चंडीगढ़, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद एंड उसके बाद में हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, उसके बाद में भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ एंड रेवाड़ी। उसके बाद में आज हम यहाँ पर नूह में पहुंचे हैं और हमारा जो रन है वो आज पलवल में खत्म होगा। और रन एवरीडे हम लगभग 43 to 45 किलोमीटर भागते हैं। एक मैराथन डिस्टेंस है 42 किलोमीटर, उससे ज़्यादा की डिस्टेंस हम पूरी करते हैं। हम लगभग 5 से 6 घंटे हर रोज भागते हैं। ये डिस्टेंस पूरी करने के बाद में हम स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं और यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। वहाँ पर युवाओं से मिलते हैं, उनको एक जो हेल्थ का संदेश देते हैं, एक डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज लाइफ है उसको फॉलो करने का हम संदेश देते हैं। अब तक हम, आज हमारा 28वां दिन है, हम लगभग 60 स्कूलों में जा चुके हैं, 10 कॉलेजेस में और 5 बड़ी मेजर यूनिवर्सिटीज़ में हम ये लेक्चर्स कंडक्ट कर चुके हैं। और इसके बाद में हम यहाँ से जो हमारी यात्रा है वो फरीदाबाद, उसके बाद में गुड़गांव, उसके बाद में झज्जर, रोहतक, उसके बाद बहादुरगढ़, और 3 दिसंबर को जो हमारा जो एक्सपीडिशन है इसका जो समापन है वो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक इंडिया गेट पर ही 3 तारीख को हो जाएगा। देखिए, खट्टे मीठे अनुभव तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हर रोज़ 5 से 6 घंटे भागना आसान काम नहीं है और हर रोज़ हमें अलग अलग तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे सबके जो पैरों में छाले हैं और कई लोगों के नाखून निकल चुके हैं, बट जो जिस दृढ़ संकल्प के साथ हम वहाँ से निकले थे कि हमें युवाओं को एक जागरूकता का संदेश देना है, उसके साथ हम निकले हैं। और जो भी समस्याएं हमारे साथ आएंगी, समस्याएं टेम्परेरी रहती हैं और हम इस एक्सपीडिशन को खत्म करके मानेंगे। अच्छा, रोड पर चलते हुए, सड़क पर चलते हुए? पूरा रोड पर चलते तो उसमें खतरा भी बहुत होता है। देखिए, हरियाणा पुलिस का बड़ा योगदान रहा है। जब भी हम किसी डिस्ट्रिक्ट की सीमा को पार करते हैं तो हरियाणा पुलिस की ओर से एक पायलट व्हीकल हमारे साथ हमेशा रहता है, जो रास्ते में आने वाले ट्रैफिक को क्लियर करता है। और देखिए, जितने भी हमारे रनर्स हैं, अल्ट्रा मैराथन रनर्स हैं, जिनका रनिंग में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, जो 200, 300 किलोमीटर की डिस्टेंस एक बार में ही पूरी कर चुके हैं। तो कुछ हमारे 2 साथी ऐसे भी हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी भाग चुके हैं और गिनीज बुक में उनका नाम है। और ये इवेंट भी पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा इवेंट हो रहा है और खत्म होने के बाद में ये इवेंट गिनीज ओलंपिक बुक में दर्ज हो जाएगा। सबसे कम उम्र का एथलीट कौन है? देखिए, सबसे कम उम्र की तो आप पूछने का फायदा नहीं है। हमारी टीम में एक 50 साल के आदमी है जो 1500 किलोमीटर भाग रहे हैं और वो अगर इधर नहीं है, शायद ही इज टेकिंग रेस्ट।
एंड सबसे कम उम्र के हैं 22 साल के हमारे साथ में। 22 साल से भी कम है? नहीं, 22 साल से कोई कम नहीं, सारे अपने सर्विस पर्सनल हैं। एंड 2013 में जो आदमी हमारे साथ भाग रहा है 50 ईयर्स ओल्ड, उसका एक्सीडेंट हुआ था और ही वॉज मतलब गंदे तरीके से 1% चांसेस था उस आदमी के जीने का। एंड आई वुड लाइक टू कॉल दिस गाय, पर प्लीज बुलाना उस आदमी को। एंड डॉक्टर्स ने बोला था कि 1% चांसेस इस आदमी के बचने का। स्टिल उसने दृढ़ संकल्प से और डिसिप्लिन लाइफ से ही केम आउट फ्रॉम डेथ बेड और अभी हमारे साथ 15 किलोमीटर भाग रहे हैं। इनका नाम मिस्टर अजय कुमार है, ये केरला से हैं और आप इनकी फिटनेस देख सकते हैं। ही इज 50 ईयर्स ओल्ड, 50 साल के हैं। क्या हो गया था आपको? ये एक रोड एक्सीडेंट में मतलब इनकी दुर्घटना हो गई थी और ये गाड़ी में फंस गए थे, बट बहुत टाइम लगा था इनको निकालने के लिए। बट ये वहाँ से काफ़ी टाइम लगा निकालने के लिए, डेथ बेड पर पड़े रहे काफ़ी दिनों तक और अपने दृढ़ संकल्प से ये वहाँ से बाहर आए और हमारे साथ में आप देखिए 1500 किलोमीटर भाग रहे हैं। लोगों का समर्थन तो मिल नहीं रहा है आपको? बिल्कुल, लोगों का समर्थन मिल रहा है। लोकल लोग हैं, विलेजर्स हैं, वो हमारी मदद कर रहे हैं और जो हमारे लोकल एथलीट्स हैं जो नेशनल्स खेलते हैं और इंटरनेशनल्स भी खेलते हैं, और उन्होंने भी रास्तों में हमें ज्वाइन किया है कुछ 10-15 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए। कुछ ऐसे भी लोग मिलते होंगे जो आपको अच्छी नजर से भी देखते होंगे? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर आदमी को अपनी सेहत चाहिए, सेहत पसंद है, बट कई लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, उनको हम समझाने की कोशिश करते हैं, बट वो लोग मानते हैं। हमने उनसे गुजारिश की है कि आप आपके बिजी शेड्यूल से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा हर रोज निकालिए। ज़िंदगी बड़ी हसीन है, इसको ऐसे ही बीमारी में व्यर्थ मत कीजिए। और कुछ कहना चाहेंगे? और कुछ तो यही कहूँगा कि हर आदमी को अपनी सेहत के लिए कम से कम आधा पौना घंटा निकालना चाहिए। आप देखिए डॉक्टर्स करोड़पति बन गए हैं, वो इसलिए बन गए हैं क्योंकि हमने अपनी सेहत पर ध्यान देना बंद कर दिया है। तो आपकी बिजी शेड्यूल से आप अपना बिजनेस चलाते रहिए, आप करोड़पति बनिए, लखपति बनिए, इससे आपको कोई नहीं रोक रहा। बट आप हर रोज सेहत के लिए कम से कम आधा घंटा पौना घंटा निकालिए। आपकी सेहत आपकी जिंदगी है। उसके लिए क्या क्या करें? उसके लिए आप रनिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। आप सुबह निकलिए, अगर आप रनिंग नहीं कर पा रहे, आप वॉकिंग से स्टार्ट कीजिए, आपको अच्छा लगने लगेगा, आपका वेट कम होगा और आप फिट रहेंगे, डॉक्टर से दूर रहेंगे। अच्छा, ये तो रनिंग होगी। योगा का मैं तो यार देखिए, मैं खुद योगा इंस्ट्रक्टर रहा हूँ, मैं खुद योगा करता हूँ, सारी तरह की क्रियाएं करता हूँ। बट आप अगर रनिंग के बाद में योगा करते हैं तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। खान पान कैसा रहता है? देखिए, खान पान हम बिल्कुल सादा खाना खाते हैं, बिना मिर्च मसालों का। लगभग हम आपको रूटीन बता देता हूँ। लगभग हम 3 बजे उठते हैं, 5 बजे हम रन स्टार्ट करते हैं और रन स्टार्ट करने से पहले एक बनाना और एक आधा कप चाय का हम लेके निकलते हैं। और रास्ते में हमारे साथ हाइड्रेशन का व्हीकल्स है, तो उसमें हम ग्लूकोन डी वगैरह जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो हम लेकर पीते रहते हैं। और 11:30 और 11 के आसपास हमारा रन खत्म हो जाता है। उसके बाद में 12:30 पौने 1 बजे के आसपास में हम लंच करते हैं। उस लंच में जो भी हमारे पास जो चीज़ें होती है, दाल सब्जी वगैरह खाते हैं, उसमें कोई मसाला नहीं होता, बिल्कुल उबला खाना होता है। फिर उसके बाद में लगभग 4:30 पौने 5 बजे के आसपास हम फ्रूट्स खाते हैं, भर के फ्रूट्स खाते हैं, सिलाई के मील। और फिर रात को 7:30 बजे के बाद हम 7:30 बजे खाना खाते हैं। सेम मेन्यू रिपीट करते हैं और 9:30 बजे के आसपास हम सो जाते हैं। तो हर रोज हम लगभग 6 घंटे की नींद हम लेते हैं। उनके लिए क्या कहेंगे? यूथ जो नशे की तरफ जा रहा है, ड्रग्स की तरफ जा रहा है। देखिए, मैं कुरुक्षेत्र जब हम पहुंचे तो एसपी साहब ने मुझे बुलाया था, तो मैं जेल में भी गया था एड्रेस करने के लिए यूथ को। तो देखिए, आज का जो युवा है वो हमेशा शॉर्टकट के रास्ते लेता है कि ये चीज़ अगर मैं शॉर्टकट लूंगा तो ये मुझे जल्दी मिल जाएगी। बट ये जिंदगी है, आप 100 साल की 80 साल की जिंदगी आप शॉर्टकट से नहीं निकाल सकते। आपको मेहनत का रास्ता निकालना पड़ेगा और उसी से आपका जो जीवन है वो साकार रहेगा। ये कुछ जो आपको बीमारियां होती हैं वो आप पारिवारिक बीमारियां होती हैं, आनुवंशिक बीमारियां होती हैं। बट देखो, हम इतने 28 दिन से हम लगातार भाग रहे हैं, तो एवरीबॉडी इज फिट। आपको हर रेगुलर टाइम पे आपको चेकअप कराते रहना चाहिए। लगभग ये रहती है, हर आदमी फिट रहता है तो ये सोचता है कि मैं हर तरीके से आंतरिक जो हमारे ऑर्गन्स है वो सारे फिट है। बट आपको रेगुलर चेकअप अपनी बॉडी का कराना चाहिए। जैसे ही हमने रन स्टार्ट किया था, हमने पूरा जो स्पेशल मेडिकल है वो हमने करा के आए थे और एवरीबॉडी इज फिट। तो आपको रेगुलर आपका मेडिकल चेकअप कराता रहना चाहिए। नेवी की मैराथन है जो 3 अक्टूबर को चालू हुई है इंडिया गेट दिल्ली से, और 1500 किलोमीटर चलते हुए आज वो हमारे यहाँ पे पहुँचे हैं और उनका यहाँ पे हमने स्वागत किया है। आगे अब वो फरीदाबाद में जाएंगे और लास्ट में जो वो बता रहे थे कि 3 दिसंबर को इंडिया गेट पे इनका समापन होगा। स्वागत किस प्रकार से किया गया उनका? स्वागत उनका फूल माला बुक्का दे के उनका स्वागत किया है, और जो जलपान वो लेते हैं, उनका जो शेड्यूल है उस हिसाब से उनका जलपान किया है। और हमारे यहाँ देहात में भी काफ़ी उत्साह है। जो लोगों को हमने बताया कि हम नेवी के लोग या मैराथन के लिए आ रहे हैं, लोगों ने आकर के यहाँ आपके सामने स्वागत भी किया है उनका। तो जैसे आपने स्वागत किया, तो ये फर्स्ट टाइम लगा कि आपको? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट टाइम। ये जो मैराथन है, मैंने पहले बार अपने जीवन में ये देखा है कि इस टाइप से जो हमारी नेवी की मैराथन हमारे यहाँ से गुजरी है।
नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।